सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विथ फलक। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल और डेटा टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने को VS कोड में आ जाएंगे और एक फ़ाइल बना लेंगे। आप चाहे तो आप किसी भी नाम की फ़ाइल बना सकते हैं, लेकिन मुझे वेरिएबल्स और डेटा टाइप के नाम की बनानी है क्योंकि मुझे देखने में बाद में यूज़ होता है। मैं अपना स्ट्रक्चर लिख लूँगी प्रोग्राम का। जब तक मैं अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखूँगी, हेडर फाइल ऐड करूँगी, उसके बाद मैं अपने मेन फंक्शन लिखूँगी। मैं इंट की जगह यहाँ पे वॉइड यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे डिफरेंस अभी आगे बताना है आपको इंट और वॉइड में। वॉइड लिखने के बाद मैं अपना वेरिएबल लिख लूँगी इंट एज 20। तो अब हम स्टार्ट करते हैं समझना कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल जो होता है ना, वो एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। जैसे रियल लाइफ में हम पानी स्टोर करने के लिए बॉटल यूज़ करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम किसी स्टूडेंट की एज को स्टोर करनी है तो हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है। अब इस लाइन को हम डिटेल में समझते हैं। जो इंट जो होता है वो एक डेटा टाइप होता है, और जो एज होता है वो वेरिएबल का नाम होता है, और जो हमारा ये 20 है वो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है। मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम एज है और उसमें हमने वैल्यू 20 स्टोर की है। अब हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो कंपाइलर को बताते हैं कि वेरिएबल जो है हमारा वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। नंबर, एक डेसिमल, कैरेक्टर, लार्ज नंबर, इसलिए अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप इंट का यूज़ करेंगे, मतलब इंटीजर स्टोर करने के लिए होता है जो ये इंट होता है। इंट करके हमने मार्क्स स्टोर करा। हमने यहाँ मार्क्स में 80 नंबर स्टोर कर दिया। अब हम अपने सेकेंड डेटा टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा फ्लोट, जो कि डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, लाइक हमने लिखा फ्लोट, और जैसे चलिए हम लिखते हैं फ्लोट, कोई भी नाम दे देंगे हम यहाँ पे। हम कोई भी डेसिमल वैल्यू अपनी यहाँ स्टोर कर सकते हैं। हमने यहाँ 18.8 करा है। अब जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होता है कैर। हाँ, और हाँ, एक ज़रूरी और बात, अगर हम डेसिमल वैल्यू के इंट में स्टोर करेंगे तो डेटा प्रॉपरली स्टोर ही नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट डेटा टाइप चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैर में हम किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, लाइक A to Z, किसी भी कैरेक्टर सिंगल होता है और इसको सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है डबल। डबल जो होता है वो भी डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करता है, बट ये फ्लोट से ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा प्रिसीशन प्रोवाइड करता है। जैसे हमने यहाँ लिखा डबल और एक नाम दे देंगे इसको, और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे। हो गया हमारा ये डबल। डबल में हम चाहें तो डेसिमल के बाद चाहे जितनी एक रेंज हम बढ़ा सकते हैं डेसिमल के बाद के नंबर्स की। सो इसीलिए फ्लोट में हम सिर्फ सिंगल वैल्यू ही लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू लिख सकते हैं। पर हम डबल में पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमारे चाहे जितनी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम लिख के कि प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है, इन हमारे डेटा टाइप्स और इंटीजर्स कैसे स्टोर करते हैं और इसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको हटा देंगे, पूरा कमेंट आउट कर देंगे। हम कमेंट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे हम। नहीं, रहने देते हैं, हम इसको इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसी डेटा को यूज़ करके हम बना लेते हैं। पहले हम ये कमेंट हटा देंगे पूरा। ओ, ये क्या, सब कमेंट के बाद हम ये एक एज वाला ही रखेंगे, दो इंटीजर वैल्यू नहीं करेंगे, और हम अपने फ्लोट m को मार्क्स कर देंगे। फिर हम अपने कैर n को ग्रेड्स के उसमें स्टोर कर लेंगे। एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम लिख रहे हैं यहाँ पे ताकि हमको समझने में आसानी रहे। हम इसको सैलरी लिख देंगे। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं।
हम लिखेंगे प्रिंट। नॉर्मली करली ब्रेसेस में हमको लिखना है एज। उसके बाद हम परसेंटेज डी लगाएंगे और एन। परसेंटेज डी जो होता है वो एक इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है प्रिंटएफ में। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन के बारे में। सो सिंपली अभी हम लिख देते हैं, बाद में हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा फ्लोट होता है उसके लिए हम परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं, और बैकस्लैश एन तो मैंने आपको बताया ही था, उसको एक न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। सिंपली अभी हम अपने प्रोग्राम की पूरी लाइंस लिख लेंगे। इसी तरह हम अपने कैरेक्टर को भी लिख लेंगे, ग्रेड को। हाँ, कैरेक्टर के लिए हम परसेंटेज सी यूज़ करते हैं। हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ग्रेड्स, अब हम अपना सैलरी वाला सेक्शन भी लिख लेंगे। इसको हम नॉर्मली परसेंटेज एल एफ से इंडिकेट करते हैं। हो गया हमारा। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज डी जो होता है वो इंटीजर प्रिंट करता है, परसेंटेज एफ जो होता है वो फ्लोट प्रिंट करता है, और परसेंटेज सी जो होता है वो कैरेक्टर प्रिंट करता है, और परसेंटेज एल एफ जो होता है वो डबल प्रिंट करता है। इस प्रोग्राम को हमने रन कर लिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी आउटपुट जो है वो पूरी तरह से शो हो रहा है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स नेम जो होते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं कि वेरिएबल्स नेम जो होते हैं वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसमें वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउड नहीं होता, स्पेशली कैरेक्टर अलाउड नहीं होते हैं, और कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं हम इस सी लैंग्वेज में। ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं वेरिएबल्स बनाने के। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वेरिएबल्स और डेटा टाइप सक्सेसफुली समझ लिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग कोर्स जो है वो बिगिनर टू एडवांस कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस यानी प्रिंटएफ और स्कैनएफ को डिटेल्स में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।